Thank you for coming. Our organization TIPRA is demanding from the government of Tripura कि अगले एक हफ्ते के अंदर अगर एक्शन नहीं लिया गया अगेंस्ट द मर्डरर्स ऑफ विश्वजीत देव वर्मा, जिनको बेरहमी से आइडेंटिफाई करके उनके एथनिक बैकग्राउंड को आइडेंटिफाई करके उनको मारा गया था, अगर गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा ने 7 दिन के अंदर अगर उन्होंने एक्शन नहीं लिया, कॉन्क्रीट एक्शन अगेंस्ट मर्डरर्स ऑफ विश्वजीत देव वर्मा, और जिन्होंने सेक्शन 144 तोड़कर लॉ एंड ऑर्डर को तोड़ा है, वीडियो एविडेंस पूरा पब्लिक डोमेन में है, अगर गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा ने एक हफ्ते के अंदर एक्शन नहीं लिया तो त्रिपुरा मोथा जो मेरा संगठन है वो एक नया कॉर्स ऑफ एक्शन लेगा, जिसमें स्टेट गवर्नमेंट को आंसर और जवाब देना पड़ेगा कि त्रिपुरा में लॉ एंड ऑर्डर को कोई मानने वाला है कि नहीं। आज त्रिपुरा में कोई सेफ नहीं है। अगर ऐसे वीडियो में आदमी को मारा जाएगा, कैमरा में उसका किसी का मर्डर आप शूट करेंगे, उसके बाद जब सबका शक्ल क्लियरली मालूम है किसने क्या किया है, उसके बाद भी अगर आदमी आराम से घूम रहा है, इसका मतलब है कि कानून को कोई मानने वाला यहाँ में नहीं है। तो अगले एक हफ्ते के अंदर त्रिपुरा गवर्नमेंट ने अगर कोई एक्शन नहीं लिया तो त्रिपुरा मोथा अपने दम में एक नया आंदोलन स्टार्ट कर देगा। ये मेरा क्लियर पॉइंट ऑफ व्यू है, और मैं तब अपने ऑर्गेनाइजेशन, जो मेरा ऑर्गेनाइजेशन पूरा त्रिपुरा में है, मैं उनको बोलूँगा कि आप एजुकेशन शुरू कर दीजिए, और ये एजुकेशन ऐसा एजुकेशन होगा कि सब लोग को भी समझना चाहिए कि 2020 में आप किसी को उसके कम्युनिटी के नाम में, उसके लुक्स के आधार में आप मार नहीं सकते। पुलिस को कार्रवाई करना ही पड़ेगा, एंड वी डिमांड एक्शन विद इन 7 डेज। अभी ऑलरेडी एक हफ्ता हो गया है जब से उनका मर्डर हुआ है। हम चुप रहे हैं। हम जानते थे कि कंचनपुर में सिचुएशन टेंस है, इसके लिए हमने ज़्यादा नहीं बोला, लेकिन अब क्योंकि उनका भी आंदोलन विड्रॉ हो चुका है, जिसने मर्डर किया है उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। सेकेंड, त्रिपुरा मोथा ने 50,000 रुपीज़ उसके फैमिली को दिया था। कल उनका श्राद्ध है, कल त्रिपुरा मोथा फिर से जाएगा और वहाँ में एडिशनल फाइनेंशियल कॉम्पनसेशन उनको देंगे, उनकी फैमिली को। बहुत पॉलिटिकल पार्टीज ने जाकर वहाँ में फ़ोटो अपॉर्चुनिटी लिया है, लेकिन किसी ने अपने पॉकेट से 1 रुपया नहीं दिया। सब लोग डिमांड करते हैं कॉम्पनसेशन, अपने पॉकेट से कोई 1 रुपया नहीं दे सकता। ये नाटक बहुत हो चुका है त्रिपुरा में। ऐसा नाटक को मैं मानने वाला नहीं हूँ। अगर आपका दिल है, अगर आपका दिल त्रिपुरासा है और आपको अगर त्रिपुरासा को मदद करना है तो आप अपने पॉकेट से कुछ रुपया रखिए, ना कि हमेशा आके गवर्नमेंट से डिमांड कीजिए। त्रिपुरा मोथा ने पहले से 50,000 दिया है, कल त्रिपुरा मोथा जाकर और एक 50,000 रुपीज़ का चेक देकर आएगा। इसके मतलब है कि अब तक 1 लाख हम देंगे, लेकिन रुपए से कुछ नहीं होगा। अगर मर्डरर्स को त्रिपुरा में ओपनली घूमने का एक परमिशन दिया जाएगा तो ये बहुत ख़राब एग्जाम्पल है। आज एक विश्वजीत देव वर्मा मरा है, और अगर ऐसे लोगों जिसने एक आदमी को खुलेआम कातिल किया है, अगर उसके अगेंस्ट कार्रवाई नहीं हुआ तो ये लोग कल जाकर फिर किसी और को मारेंगे। अगर आपको त्रिपुरा में शांति चाहिए तो शांति के लिए कानून को अपना काम करना चाहिए। त्रिपुरा गवर्नमेंट को आंसर जवाब देना पड़ेगा। ऑपोजिशन का काम है चिल्लाने का, गवर्नमेंट का काम है काम करने का। दोनों में हम ना कि ऑपोजिशन के साथ है, ना कि गवर्नमेंट के साथ है। हम चाहते हैं कि एक्शन दिखाया जाए। ये मेरा स्टेटमेंट है। 1 वीक्स नोटिस हैज़ बीन गिवन टू द गवर्नमेंट स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे। तो आंदोलन किस तरीके का होगा, किस तरीके के आप मूवमेंट में जाएंगे? और दूसरा है सर, एडीसी चुनाव को लेकर आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? एडीसी चुनाव तो अभी हुई नहीं, ये साल तो होगा भी नहीं एडीसी चुनाव। और मेरा आंदोलन आप देखेंगे, मेरा आंदोलन कैसा होगा। हमने कभी कानून तोड़ा नहीं है, ठीक है। मेरे नाम में बहुत लोग कानून तोड़ने का नाम का क्लेम कर सकते हैं, लेकिन आज तक मैंने कानून पब्लिक
पब्लिकली मैंने कभी ऐसा कुछ नहीं किया है जो कानून टूटा जाएगा। जो आपने लास्ट ईयर भी मेरे खिलाफ कहा कि जो बंद हुआ CAA के टाइम, उसमें मैं शामिल भी नहीं था, लेकिन मैंने कुछ नहीं बोला। लेकिन मेरा जो रैली हुआ 50,000 पीपल लोग आए घुमलो माधवबारी में, किसी ने किसी को अटैक नहीं किया। हमारा आंदोलन में कभी वायलेंस नहीं होता और मैं जो करूँगा वो आपको बता के करूँगा। आप देखिए, मैं पहले 1 हफ्ते का समय दे रहा हूँ गवर्नमेंट को एक्शन लेने के लिए। महाराज, पहले भी आपके जो मूवमेंट थे उसमें जो सारे पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन थे उनमें TPF एक था और उनके जो लीडर है करना जमातिया, उन्होंने हाई कोर्ट ऑफ त्रिपुरा में एक पिटीशन दाखिल किया है ADC के इलेक्शन के बारे में। शी वांट्स टू नो व्हेन द इलेक्शन शुड बी हेल्ड एंड व्हाई इट इज बीइंग डिलेड सो मच। So since she was a partnering organization with yours and similar demands were there on this issue of ADC election, do you share her point of view? I share Patal's point of view. I think that सबको मालूम होना चाहिए कब इलेक्शन होना चाहिए। मैं पाताल के खिलाफ क्यों बोलूँगा? आई सपोर्ट पाताल, जो कोर्ट गई है ठीक है, वो पाताल का राइट है और सबको मालूम होना चाहिए। सबसे अच्छा क्या होगा कि अगर गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा आकर सबको बोल दे कि देखिए कोरोना चल रहा है, तो 3 महीने के बाद, 4 महीने के बाद एक बार अगर गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा बोल दे तो सब क्लियर हो जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो पाताल कोर्ट गई है, उसका राइट है और मैं पाताल को सपोर्ट करता हूँ। नो प्रॉब्लम, आई हैव नो प्रॉब्लम। Jail and action should be taken. If they are not, then today Biswajit Debarma has died. Tomorrow, what message are you sending? That you can kill anyone in a middle of an agitation in front of a camera and no government will not arrest you. Is this a law of the land? I am not satisfied. I want action to be taken. I want these people to be arrested. Not only that, Section 144 was broken. There's a man who's in camera saying that I'm from this area, this address, my father's name is so and so. I can see it in YouTube. Over 1 lakh people have seen it in YouTube or in Facebook. Why hasn't any action been taken against him? Why hasn't the investigation officer gone and picked him up? Is the law going to be the same for him and different for me? It cannot be. पांचवें का जो इंसिडेंट था, वहाँ पर जो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पूरी थी फेलियर थी, इसलिए ऐसी घटना घटी। फेलियर हुआ है इसके तो आदमी मरा है, फेलियर हुआ है इसी को तो घर जला है। तो पूरी तरह से जो गवर्नमेंट का लॉ एंड ऑर्डर था, तो पूरी तरह से गवर्नमेंट पर फेलियर काम किया। तो आप इसका मतलब है कि गवर्नमेंट ने अगर गलती किया तो जो नागरिक सुरक्षा मंच के लोग ने जो तोड़फोड़ किया है उनको अरेस्ट नहीं किया जाएगा? गवर्नमेंट को यहाँ चिल्लाएंगे? गलती 2 जगह से हुआ है। गवर्नमेंट ने लॉ एंड ऑर्डर को ठीक से नहीं किया और ये जो आंदोलन है उन्होंने तोड़फोड़ की है। गवर्नमेंट को तो आप लोग वोट नहीं करेंगे, लेकिन जिसने तोड़फोड़ किया उसके लिए कानून नहीं है, उसके लिए भी कानून होना चाहिए। सिर्फ गवर्नमेंट को आप ब्लेम करेंगे, गवर्नमेंट तो है ही गलती, गवर्नमेंट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। लेकिन जो नागरिक सुरक्षा मंच ने जो तोड़फोड़ किया है, जिस एक विश्वजीत देबर्मा, आप बोलना चाहते हैं कि नागरिक सुरक्षा मंच के लोगों ने नहीं, गवर्नमेंट ने विश्वजीत देबर्मा को मारा? किसने मारा है? रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? और दूसरा बात, 1 more point, सबको मालूम है कि ये जो आंदोलन हुआ उसमें बीजेपी के मंडल प्रेसिडेंट भी थे, जनरल सेक्रेटरी भी थे, कांग्रेस के मेंबर्स भी थे, CPM के ऑफिस पॉलिट ब्यूरो मेंबर्स भी थे। तो ये जो हुआ है इसमें हर पार्टी जो बोलता है कि हम आप विश्वजीत देबर्मा के साथ खड़े हैं, उन सबको अपने ऑफिस बेयरर के संग एक्शन लेना चाहिए। अगर पार्टी अपने ऑफिस बेयरर के खिलाफ एक्शन नहीं ले सकती है तो गवर्नमेंट क्या एक्शन लेगी? इसमें CPM के लोग इन्वॉल्व थे, इसमें कांग्रेस के लोग इन्वॉल्व थे, इसमें BJP के लोग इन्वॉल्व थे। ये क्लियर बात है।